वेलकम बैक नाज़रीन। असां ॻाल्हि ॿोल पिया कयूं इलेक्शन्स जी, ऐं इलेक्शन हाणे दफ़ा वेझो अची चुकी आहे ऐं हाणे अॼु राति 12 वॻे खां पोइ सियासी पार्टियुनि जे उमेदवारनि जी चूंड सरगर्मी ख़तमु थी वेंदी ऐं उनखां पोइ विच में हिकिड़ो ॾींहुं आहे ऐं 8 फेबरवरी ते सॼे मुल्क में आम चूंड थी रहियूं आहिनि ऐं आम चूंडनि खां पोइ ज़ाहिर जेका पार्टी सोभारी थींदी उहा ई इन मुल्क ते हुकूमत कंदे। इन ई मौज़ू ते असां गुफ़्तगू करे रहिया आहियूं। मियां तारिक साहब सीनियर एंकर पर्सन आहिनि, तजिया निगार आहिनि, मूंसां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि अब तो इलेक्शन करीब आ चुके हैं, आज बस अभी थोड़ी देर के बाद ये जो इलेक्शन कैंपेन है ये भी ख़त्म हो जाएगी, इसके मुद्दत अभी इख्तिताम को पहुंचने वाली है। तो क्या आपको लगता है किस तरह की प्रैक्टिस नज़र आई, किस तरह की एक्टिविटी नज़र आई आपको? ये जो 24 के इलेक्शन है इससे पहले भी 18, 13, 8 में इलेक्शन जिस तरह नज़र आए, जिस तरह की कैंपेनिंग आपको नज़र आई, तो ये आज 24 की कैंपेनिंग भी ख़त्म हो रही है, तो कोई मवाजना करेंगे? क्या फर्क नजर आया आपको माजी के और इसमें? बहुत शुक्रिया। मैं आई थिंक के 90 से जो इलेक्शन कवरेज है वो कर रहे हैं, एज ए जर्नलिस्ट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन बात ये है कि जो कैंपेन इस वक्त हो रही है, आज चूंकि आखिरी दिन है और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने अपने एरियाज में, अपने अपने जो हल्का है वहां में वो इस वक्त जलसे भी कर रहे हैं, रैलियां भी उनकी चल रही हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि डोर टू डोर जो कैंपेन है वो भी चल रही है। ठीक है। अच्छा, ये रात 12 बजे के बाद चूंकि ये जलसे और रैलियां और कॉर्नर मीटिंग तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन डोर टू डोर जो है वो अभी भी जा सकेंगे। कल रात 12 बजे, बल्कि इवन इलेक्शन से पहले तक भी वो जा सकते हैं। लेकिन इश्यू इस वक्त ये है कि जो पहले तो बहुत सारी र्यूमर्स थी कि जी इलेक्शन नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। अब ओवरऑल अगर कैंपेन देखी जाए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ काम कर रही हैं, लेकिन मसला ये है कि किस पार्टी के पास क्या है। देखिए, कुछ पार्टियां झूठ का सहारा ले रही हैं, कुछ पार्टियां जो है जिन्होंने अपना काम किया हुआ है, लाइक पीपल्स पार्टी सिंध में जो उन्होंने हेल्थ के सेक्टर में काम किया है उसको वो कर रहे हैं कि जी हमने ये सब कर दिया और आइंदा पूरे पाकिस्तान में करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने ओवरऑल अगर देखा जाए तो उन्होंने 2013 के इलेक्शन से पहले के बाद जो है हमने देखा कि उन्होंने कराची समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म की और पाकिस्तान में इकोनॉमी जो है बेहतर होना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर जो हुआ 2018 में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही आउट हो गई और पीटीआई जब सामने आई तो पीटीआई ने अपने जो 3 साल उन्होंने काम किया, उससे 2-3 जो नुकसान हुए पाकिस्तान के अवाम के और पाकिस्तान के, वो ये हुआ कि एक तो पाकिस्तान पे कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया और दूसरा बड़ा हुआ कि पाकिस्तान के अवाम पिस गए। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि आज जो इलेक्शन कल 2024 के होने जा रहे हैं, इसमें सूरत हाल ये है कि आम आदमी जो है वो इसमें इसका जो वोट जो है वो असल उसका रोल होगा। क्योंकि जिस आदमी के घर में रोटी खाने के पैसे नहीं है, जिसके पास कोई सालन के लिए कोई चीज नहीं है, जिसके बच्चे भूखे और प्यास से मर रहे हैं, वो अगर अपना वोट डालने के लिए बाहर निकला तो फिर हो सकता है कि इलेक्शन बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर ओवरऑल अगर पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया जो कैंपेन है उसकी आड़ में कोई लोग बाहर निकले तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो वैसे ही चलती रहेगी। अच्छा, ये और उसके साथ साथ ये भी एक चीज़ है कि जिस तरह बिलाल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर इस बार वोट चोरी हुआ तो फिर मैं उसका पीछा करूंगा और ये ऐसा पीछा करूंगा कि आप पीटीआई बानी को भी भूल जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ को जिस तरह बनाया जा रहा है, वजीर आजम अगर उसको बनाया गया तो फिर धरनों की सियासत शुरू हो जाएगी। तो ये धरने बिलावल साहब अपने लिए कह रहे हैं या फिर बाकी जमातों को भी मिलाकर कह रहे हैं? ये पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? यार, असल में मसला मेरा ख्याल है कि देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेटबैक ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये चीज को कभी ये अपनी जमहूरियत का खुद बेड़ा गर्क खुद करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब धरनों वाला काम शुरू ना करते तो 5 साल वो गवर्नमेंट करने के बाद वो फिर तो आ जाते। लेकिन अब मसला ये कि अगर हमने धरनों से ही करना है, नंबर एक, जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि बाकी इकोनॉमी जो है बेहतर हो सके। ठीक है। जब तक आपकी इकोनॉमी उस वक्त तक ठीक नहीं होगी, जब तक आप यहाँ पर अदम इस्तेहकाम रहेगा सियासी, उस वक्त ये सूरत हाल होगी। अच्छा, बिलावल साहब अगर अपनी जात के लिए देखा जाए तो बिलावल साहब को धरने देने से या उनको करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर वो धरने में 2 घंटे के लिए आते रहेंगे, मरना
मसाइल उस कारकुन के लिए होगा जो पूरा, जिस तरह इमरान खान के धरनों में लोग बैठे रहे और लेकिन मसला ये होता था वहां तो कारकुन ही नहीं होते थे। अच्छा, रही बात ये, अगर बिलावल साहब ये धरनों की सियासत करना चाहते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर तो शायद कभी भी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, इससे बेहतर ये है कि देखिए प्रोसेस जो है प्रोसेस होना चाहिए। देखिए अगर कोई भी गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ना नून लीग से, ना पीटीआई से, ना पीपल्स पार्टी से। मैं तो ये कहता हूं कि जो भी पाकिस्तान के अवाम के मसाइल और पाकिस्तान के मसाइल को हल करे वो आ जाए, और वो अगर 5 साल अगर उसको टाइम मिलता है, अगर वो काम को डिलीवर करेगा तो वो आगे आ जाएगा, नहीं तो उसको भी अवाम उठा के बाहर फेंक देंगे। तो देखिए वो बात कर रहे हैं मैंडेट के चोरी को, चलता रहना, मैंडेट चोरी ना हो, मैंडेट चोरी ना हो, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, फिर जो भी आए वो आकर हुकूमत चलन मैनेज ना। ये बात अगर आप ये कहें कि जी मैंडेट चोरी होता है, तो ये कभी भी कोई भी पार्टी जो है 2018 जो 8 का इलेक्शन था, ठीक है ना, उसमें पीपल्स पार्टी को मिला था सिंपैथी वोट मिला था। बीबी शहीद हो चुकी थी, उसके बाद उन्हें हमदर्दी का जो वोट मिला था उसे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने आपको मैं ये नहीं कहता, जो देखें हम हमारे सियासतदान जो है वो ये समझते हैं कि वो अवाम बेवकूफ है, इनको अवाम वाकई बेवकूफ है। अवाम हर 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद वो बात भूल जाते हैं और नई चुके आ जाती है बात, तो इस वजह से उस पर शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि 2000 ओवरऑल देखा जाए, 2008 से 2013 तक की गवर्नमेंट थी, उसमें पाकिस्तान की इकॉनमी किधर गई? ठीक है, पाकिस्तान में क्या सूरत हुई, पाकिस्तान की इंडस्ट्री कहाँ गई? मैं सिर्फ एक शहर फैसलाबाद की, अब मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से, मैं फैसलाबाद की मोर देन कोई 80% इंडस्ट्री जो थी वो बंद हो गई थी। ठीक है, जरदारी साहब के दौर में सबसे बड़ा मसला ये था कि बिजली नहीं थी। ठीक है, इंडस्ट्री बंद हो गई थी और लोग जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो खत्म हो गई थी। ठीक है, अच्छा, वही मसला 2013 से 18 तक के दरमियान में नून लीग ने ये काम किया कि उन्होंने बिजली बनाना शुरू कर दी। लोग कहते हैं कि जी उन्होंने बहुत महंगी बिजली बनाई। देखिए बात ये महंगी, या जब आपके मुल्क में कोई पॉलिसियां नहीं है, आपके पास पॉलिसी मेकर नहीं है, इस वक्त जितने भी फाइनेंशियल एडवाइजर आते हैं वो सारे के सारे डंक टपाव वाला काम करते हैं। उस सूरत हाल में वो जो पॉलिसियां थी या वो महंगी बिजली पैदा करना वो जरूरत थी। ठीक है, इस वक्त फॉर एग्जाम्पल अगर 5 साल पीपल्स पार्टी के और पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग और उसके बाद पीटीआई के जो दौर है, इसको अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क की एक पॉलिसियों का फुकदान होने की वजह से आपकी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ, आपके जो आम आदमी है उसका बेड़ा गर्क हुआ। देखें जरदारी साहब को या बिलावल को, किसी को जो कहते हैं ना कि तमाम पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई कि हम अवाम के लिए नहीं आते भाई, ये अपने लिए आते हैं, और बंदे को अपनी अपनी जो एक प्रिविलेज है, जो अपनी अपनी उसकी जो एक सियासत है, सियासत की जो होती है ना भूख जो होती है वो उसको लेके आती है। ठीक है, वरना आपका क्या ख्याल है कि ये जो सियासत करते हैं इन्होंने क्या आम आदमी के लिए, मुझे बता दें किसी एक सियासतदान ने कोई काम किया है? मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि इस वक्त अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी कंसेंसस के साथ कोई गवर्नमेंट बनाते और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एक बात पे, तमाम पॉलिटिकल पार्टी पे, मैं पाकिस्तान की अवाम भी इस पे बात एग्री करेंगे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक जिसे फोरम पे इकट्ठे हों और कहें कि जी आज के बाद पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो जाएगी, उस पर कानून बनाएं। ठीक है, और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस पर साइन करें। ठीक है, जो भी एमपीए एमएनए या क्या इलेक्शन लड़ रहा है, कोई भी इस वक्त ऐसा नहीं है जो करोड़पति ना हो, जो जिसके घर में हर चीज मौजूद ना हो। ओ भाई खुदा के वास्ते करप्शन बंद कर लो। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करप्शन बंद करके पाकिस्तान का अवाम को, इस मुल्क को 5 साल सीधी तरह चला दें। अल्लाह की कसम ये मुल्क जो है इतना ऊपर चला जाएगा कि इसको किसी जरूरत नहीं होगी, आम आदमी को किसी के आगे भीख नहीं मांग रही हो, हर बंदा अपने घर में खुशहाल होगा। सही कह रहे हैं। ठीक है मियां तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स असां इलेक्शन की सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं ऐं हाणे अॼु की राति में कुझु घड़ियूं रहियूं आहिनि, उन खां पोइ पोलिंग जेको इलेक्शन कैंपेनिंग आहे उहा ख़तमु थी वेंदी आहे। उनखां पोइ बाज़ाब्ता तौर ते जलसा या रैलियूं या चूंड सरगर्मियूं हाणे असांखे नज़र न ईंदियूं। बाक़ी जेका वोट वठण जे लाइ या जेका कोशिशि आहे उहा त आख़िरी हद ताईं बि उमेदवारनि जे तरफ़ां ऐं पार्टियुनि जे तरफ़ां थींदी आहे, ऐं आख़िरी मतिलबु जेसीं ताईं वोटर वञी कतार में नथो बीहे या कतार खां अॻु में बि आख़िर ताईं बि एजेंटनि जे साम्हूं ताईं बि कोशिशि थींदी आहे त उहे वोट असांखे मिलनि। पर ऑफिशियली तौर ते अॼु राति 12 वॻे खां पोइ
इहा जेका कैंपेन आहे उहा बंदि थी वेंदी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु अॼु आख़िरी जलसो कयो, नवाज़ शरीफ़ साहिबु आख़िरी जलसो कयो। सभिनी पार्टियुनि पंहिंजो होमवर्क मुकमल करे वरितो आहे। हाणे बाल जेको आहे उहो अवाम जी कोर्ट में आहे, वोटर्स जी कोर्ट में आहे। त वोटर हाणे ॾिसूं त उनजो उनजे कहिड़े नमूने सां उनजो नतीजो ॾिए थो ऐं वोटर केतिरी तादाद में निकिरी अचे थो। इन हवाले सां ज़ाहिर आहे इलेक्शन कमीशन पंहिंजो हिकिड़ो निज़ाम मुतारिफ़ करायो आहे। EMS हिन दफ़े इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम आहे जंहिंजे ज़रिए सॼे मुल्क मां नतीजा गॾु कया वेंदा ऐं उनखां अलावा जेके बि पोलिंग स्टेशन्स आहिनि उन मां काफ़ी इंतिहाई हसास पोलिंग स्टेशन्स आहिनि। उन सां पुलिस मुक़ररु हूंदी, रेंजर्स मुक़ररु हूंदी, पाकिस्तान जी जेका फ़ौज आहे उनजा दस्ता जेके आहिनि उहे स्टैंड बाय हूंदा ऐं कंहिं बि जेको आहे एमरजेंसी जी सूरत में हू फौरी तौर ते उते पहुचंदा। त सिक्योरिटी जा इंतज़ाम बि मुकमल कया विया आहिनि। अॼु बि सिंध जे खोड़सारनि इलाइक़नि में फ्लैग मार्च थिया आहिनि। त आवाम खे, वोटर्स खे निकिरणु खपे, वोट जो हक़ इस्तेमालु करणु खपे, छाकाणि त वोट जे ज़रिए ई हिन मुल्क में तब्दीली आणे सघिजे थी। वोट जे ज़रिए ई हिन मुल्क में जमहूरियत खे मज़बूत करे सघिजे थो। हिन मौजूदा जेका आहे वोटर लिस्ट आहे उन जे हिसाब सां पाकिस्तान जेका आहे हिन वक़्तु दुनिया जी 5 नंबर ते हिकिड़ी वॾी जमहूरियत बणिजी चुको आहे ऐं पाकिस्तान हाणे 5 नंबर ते वॾी जमहूरियत में काउंट थिए थो। त मुंहिंजे ख़्याल में इहा बि हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे, पर उनखे हक़ीक़ी जमहूरियत जी तरफ़ वठी वञण जी ज़रूरत आहे। त पाकिस्तान खे हक़ीक़ी जमहूरियत जी तरफ़ वठी वञे, अवाम खे ई अख़्तियार ॾिनो वञे त अवाम ई पंहिंजे मुक़दर जो फ़ैसिलो करे, अवाम ई इक़्तिदार ते कंहिंखे विहारे थो उनजो फ़ैसिलो करे। उनजे बावजूदि तोड़े जो अञा असां जमहूरियत जे उन हिकिड़े ॼण त उन जोड़जक वारे मरहले में आहियूं। उते जमहूरियत खे अञा मज़बूत थियणो आहे, जमहूरियत खे अञा वधीक कमु करिणो आहे, जमहूरियत खे अञा वधीक परफॉर्म करिणो आहे। तंहिंजे करे पार्टियुनि जा जेके आहिनि कारकुन उहे त हुई वोटनि लाइ निकिरंदा, पर मां आम वोटर खे चवां थो, मां पाकिस्तान जे आम शहरी खे चवां थो, हिन मुल्क जे आम माण्हू खे चवां थो त उहो उन ॾींहं ते निकिरे, ज़रूरु पोलिंग स्टेशन अचे ऐं पंहिंजी मर्ज़ी जे जंहिं बि उम्मीदवार खे वोट ॾे, पर घटि में घटि पंहिंजो इहो क़ौमी फ़रीज़ो जेको आहे इहो ज़रूरु अदा करे त जीअं जमहूरियत खे मज़बूत करे सघिजे ऐं हक़ीक़ी माण्हुनि खे हिन इक़्तिदार जी कुर्सी ते विहारे सघिजे। जेके प्रोग्राम एतिरो ई ॾींदा इजाज़त, अल्लाह वाहिगुरु।